अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हमने अपने पास क्या पढ़ना है? आज हमने अपने पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ फॉर्मल लेटर। ठीक है भाई, आज हमने अपने पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज़ द फॉर्मल लेटर। ठीक है, अच्छा भाई, फॉर्मल लेटर आप लोगों के पास पहले भी था। ईमेल न्यूली ऐड हुआ है, ईमेल न्यूली ऐड हुआ है। ठीक है, और अभी जो आपके पास 2025 का पेपर हुआ था, उसके अंदर आपके पास इनफॉर्मल ईमेल आई थी। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि आपके पास फॉर्मल ईमेल आ सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो ये फॉर्मल लेटर है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्टेड राइटिंग। डायरेक्टेड राइटिंग क्या मतलब? डायरेक्टेड राइटिंग का मतलब होता है एक ऐसी राइटिंग जिसमें एग्जामिनर अपने इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप लोगों को बाउंड कर दे। क्या मतलब? उसने आप लोगों को स्टिमुलस दिया, यानी उसने आपको एक टेक्स्ट दिया, पैसेज दिया पढ़ने के लिए। आपने वो पैसेज पढ़ा और उसको यूज़ करते हुए लिखा। लिखा किस चीज़ को? लिखा तुमने उन पॉइंट्स को, वो बुलेट पॉइंट्स जो तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ उसके क्वेश्चन नंबर की, मतलब तुम्हारे पास ये फिक्स पैटर्न है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर तुम्हारे पास डायरेक्टेड राइटिंग का ही क्वेश्चन आएगा। डायरेक्टेड राइटिंग का क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा। अब वो डायरेक्टेड राइटिंग का क्वेश्चन कैन ईदर बी योर इनफॉर्मल, रिपोर्ट, स्पीच, आर्टिकल और फॉर्मल लेटर। सही है भाई। However, if I talk about the choice of your question, so there is no choice. जो भी टॉपिक आए तुमने वो 100% अटेम्प्ट करना है। That's why we say that तुमने अपने पास हर टॉपिक की बराबर से तैयारी करनी है। अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट द टोटल मार्क्स, तो 25 मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स तुम्हारे पास रीडिंग के होते हैं, 15 मार्क्स तुम्हारे पास राइटिंग के होते हैं। रीडिंग के मार्क्स लेना मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ के अंदर या कुछ बच्चों के लिए होता है मुश्किल। लेकिन मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, मेजॉरिटी के लिए ये मार्क्स गेन करना मुश्किल नहीं होता। 10 में से कम अज़ कम 9 तो आ ही जाते हैं सबके। राइटिंग में 15 में से ज़्यादातर बच्चे 9 ही उठा रहे होते हैं, क्योंकि उनके राइटिंग के अंदर मसला आ रहा होता है। सही। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब अपने पास एक आंसर प्लान कर रहे होते हैं, सो यू विल ईदर डू अंडरलाइनिंग या यू विल यूज़ द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने पास एक पर्टिकुलर आइडिया को हाईलाइट कर लें। अब तुम इसको यूज़ किस तरीके से कर सकते हो? दैट बुलेट पॉइंट 1 के लिए मैं अपने पास बुलेट पॉइंट 1 के लिए मैं अपने पास ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा, एंड बुलेट पॉइंट 2 के लिए मैं अपने पास अंडरलाइनिंग कर लूँगा। तो ये हो जाएगा कि मुझे ना मुश्किल होगी और मेरे पास आंसर सॉर्ट आउट भी रहेगा। ठीक है भाई। इसके अलावा आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो, जो तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी हो, वो इसके अगले क्वेश्चन यानी कि कॉम्पोजिशन के अंदर डाल देना। ठीक है, तो वो उसमें तुम्हें एक्चुअल में फ़ायदा भी होगा। यहाँ पे तुम अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डालते हो अपनी तरफ से, तो दिस इज़ नॉट एप्रिशिएटेड। या एक मैक्सिमम को अपनी तरफ से ना डालना, एक आध पॉइंट चलता है। सही। बाय द वे, वो तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स प्रोवाइड कर देगा दैट यू विल नेवर नीड एनी अदर पॉइंट फ्रॉम योर साइड और फ्रॉम योर नॉलेज। सही भाई। अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रामर टॉपिक, तो ग्रामर टॉपिक दैट यू रिक्वायर फॉर योर फॉर्मल लेटर इज़ योर ट्रांजिशनल वर्ड्स, योर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जेरेंट्स एंड सेमीकोलन। ये जो आपके पास होता है, ये आप हमेशा यूज़ करेंगे ताकि किसी भी चीज़ को आप फॉर्मली लिख सकें। ये तुम यूज़ कर सकते हो अपने पास रिपोर्ट के अंदर, ये तुम यूज़ कर सकते हो अपने पास फॉर्मल लेटर के अंदर या फॉर्मल ईमेल के अंदर। जब तुम फॉर्मली किसी को कुछ भी लिख रहे हो तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना भाई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। सो बेसिकली आज की हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है? दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल ईमेल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास फॉर्मेट की, तो ज़रा फ़र्क देखना और फ़र्क समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट यू हैव, सबसे पहले ईमेल के अंदर तुम सामने वाले की ईमेल आईडी लिखते हो। तो तुमने अपने पास यहाँ पे सामने वाले की क्या लिख ली भाई? ईमेल आईडी लिख ली। ठीक है, तुमने सामने वाले की क्या लिख ली भाई? ईमेल आईडी लिख ली। व्हेन यू आर डन विद राइटिंग हिज ईमेल एड्रेस, देन यू विल राइट द सब्जेक्ट। देन फिर तुम क्या लिखोगे? देन तुम फिर सब्जेक्ट लिखोगे ना। जब तुम सब्जेक्ट लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट का मतलब किस वजह से तुम्हें लिखने की ज़रूरत पड़ी है। वाई आर यू राइटिंग द लेटर, वाई आर यू राइटिंग द ईमेल। So you will write these topic in maximum 7 words, or 7 words again it is not appreciated. 7 words is not appreciated. You should be able to complete it under 5 words. ठीक है, you should be able to complete it under 5 words. However, if I talk about your salutation, तो किसी भी बंदे को मुखातिब करते हुए हम उसको डियर सर, डियर एडिटर, या फिर जो भी उसका जो है हमारे पास नाम है, हम वो लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, फॉर्मल लेटर के अंदर हम ज़्यादातर सर, मैडम, प्रिंसिपल, एडिटर इस तरीके से लिखते हैं। उनकी डिज़ायर्ड या डेजिग्नेटेड जॉब के ऊपर हम उनको जो है वो क्या कर रहे होते हैं? बुला रहे होते हैं। सही, उनको हम उनकी जॉब के ऊपर ही क्या देते हैं भाई? सैल्यूटेशन दे रहे होते हैं। सिमिलरली इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर थिंग, तो आपके पास अगली चीज़ जो आती है दैट इज़ योर पैराग्राफ्स। अच्छा भाई, किसी चीज़ में भी किसी भी तरीके से बात करने का तरीका तुम्हारे पास एक ही अच्छा होता है, एंड दैट इज़ टू गिव अ कॉम्प्लीमेंट एट द वेरी बिगनिंग। व्हाट डू आई मीन? आई एक्चुअली मीन दैट कि जब तुम अपने पास एक पैराग्राफ स्टार्ट करो, सो यू विल गिव अ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट टू whom? For example, you are writing to a hotel manager, or you are writing to a sponsor or a businessman or a chief guest. So what you will do? First of all, you will give them a compliment, उनकी थोड़ी सी तारीफ करोगे. Afterwards,
तुम उनके बाद यहाँ पर अपने पास कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे कि तुम हो कौन, वो तुम्हें थोड़ी जानते होंगे। इफ़ इट इज़ अब स्पॉन्सर तो वो तुम्हें थोड़ी जानते हैं, तुम तो अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना। तो यू विल राइट दैट माई सेल्फ दिस एंड आई एम फ्रॉम क्लास दिस या ग्रेड दिस, ठीक है। एंड देन यू विल राइट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग, क्यों लिख रहे हो तुम, क्यों लिख रहे हो तुम, सही, क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हें उनको लिखने की। आफ्टर दैट यू विल लीव अ लाइन, व्हेन आई पुट दिस क्रॉस मीन्स यू आर गोइंग टू लीव द लाइन, ओके। Afterwards, you will write the paragraph 2. Paragraph 2. Paragraph 2 means body paragraph 1. Body paragraph 1 means that you will first rubric 1 को तुम क्या कर रहे होगे, rubric 1 को तुम अपने पास elaborate कर रहे होगे, ठीक है। यानी कि तुम bullet point 1 को अपने पास क्या कर रहे होगे, elaborate कर रहे होगे। बुलेट पॉइंट 1 को क्या कर रहे होगे भाई, elaborate कर रहे होगे। जो तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट 1 होगा वो ज़्यादातर क्या होगा कि you have to evaluate the points in text A and text B। ये आपका क्या होगा भाई, ये आपका होगा body paragraph 1। तुम उसके अंदर अपने पास क्या करोगे, उसके अंदर तुम बुलेट पॉइंट 1 को अच्छे से इलेबोरेट करो, जितने अच्छे से हो सके। उसके बाद तुम अपने पास इलेबोरेट करोगे अगले पैराग्राफ में, किसको इलेबोरेट करोगे भाई, अपने पास बुलेट पॉइंट 2 को इलेबोरेट करोगे, ठीक है। अगला में तुम किसको इलेबोरेट करोगे, बुलेट पॉइंट 2 को इलेबोरेट करोगे। अब ज़रा फ़र्क समझना, अब इफ़ आई टेल यू कि तुमने अपने पास बुलेट पॉइंट 2 को इलेबोरेट करना है, सुनाओ। यहाँ पर तुम नोटिस करो मैंने क्या लिखा हुआ है, ज़रा नोटिस करो मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है। ओवर हियर वी हैव रिटन दैट, हमारे पास यहाँ पे बुलेट पॉइंट 2 2 दफ़ा लिखा हुआ है। बुलेट पॉइंट 2 कितनी दफ़ा लिखा है, 2 दफ़ा लिखा है। तो भाई देखो अब ये केस तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नाउ व्हाई वी आर राइटिंग बुलेट पॉइंट 2 इन आवर 2 पैराग्राफ्स, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट। तो बेसिकली over here we will use a simple logic. Now see over here, for example you are getting, for bullet point 1 you are getting 10 points and for bullet point 2 you are getting 3 points। तो इस केस के अंदर तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट 1 के अंदर ज़्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं, तुम्हें लिखने के लिए ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है। तो तुम क्या करोगे इस मौके पे, देखो इधर बुलेट पॉइंट 1 में तुम अपने पास 5 पॉइंट्स डिवाइड कर लोगे, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स तुम अपने पास एक साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड ये जो आपके पास पॉइंट्स होंगे लाइक 5 पॉइंट्स एंड 5 पॉइंट्स, ये आपके पास क्या कंज्यूम कर रहे होंगे, 2 पैराग्राफ्स कंज्यूम कर रहे होंगे। हाउएवर जिसके अंदर तुम्हारे पास पॉइंट कम हो, जिस बुलेट पॉइंट के अंदर पॉइंट कम हो तुम्हारे पास, तो व्हाट यू विल डू फॉर दैट, यू विल जस्ट सिंपली राइट दैट पर्टिकुलर बुलेट पॉइंट कंटेंट इन अ सिंगल पैराग्राफ, ठीक है भाई। दिस इज द स्ट्रेटजी टू राइट, ठीक है। अगर तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट 1 के ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 10-15 पॉइंट्स आ रहे हैं, तो तुमने अपने पास इसको 2 पैराग्राफ के अंदर तोड़ लेना है। अगर बुलेट पॉइंट 2 की बात करूँ तो बुलेट पॉइंट 2 अगर तुम्हारे पास 10-15 पॉइंट दे रहा है तो तुम्हारे पास इसको हम तोड़ लेंगे किसमें, 2 पैराग्राफ में। अब ये नहीं हो सकता तुम्हारे पास कि दोनों के लिए 10-15 पॉइंट्स मिल जाए। अगर इसके लिए तुम्हें ज़्यादा मिलेगा तो ये तुम्हें कम पॉइंट्स निकाल के देगा, ठीक है। अगर बुलेट पॉइंट 1 के अंदर तुम्हें 10 to 15 पॉइंट्स मिल गए तो फॉर योर बुलेट पॉइंट 2 यू विल गेट मिनिमम या मैक्सिमम 6 पॉइंट्स, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लोजिंग पैराग्राफ। नाउ आखिरी में तुम अपने पास पैराग्राफ 5 में एक क्लोजिंग पैराग्राफ लिखोगे, जिसमें अगेन तुम क्या कर रहे होगे, अगेन तुम अपने पास रिक्वेस्ट करोगे फॉर एक्शन। अब देखो तुम लिख रहे हो तो तुम किसी वजह से लिख रहे हो, ठीक है। अगर तुम लिख रहे हो सो दैट देयर इज अ रीजन, जिसकी वजह से तुम लिख रहे हो, ठीक है। तो जो भी जिस वजह से भी लिख रहे हो, यू हैव टू गिव इट अ लुक अगेन एंड देन यू हैव टू मेंशन दैट प्रॉब्लम अगेन एंड यू विल आल्सो मेंशन, आल्सो रिक्वेस्ट देम टू लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम एंड गिव इट अ सॉल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर दैट आखिर में तुमने अपने पास ये एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है, थैंकिंग इन एंटिसिपेशन मींस थैंकिंग इन एडवांस, एंड आपके पास यहाँ पे आखिर में एक वैलिडिक्शन फ्रेज आएगा। अच्छा, वैलिडिक्शन फ्रेज की एक लिस्ट है, वी विल सी दैट लिस्ट आफ्टर द फॉर्मेट ऑफ लेटर, ठीक है। अभी फिलहाल हम अपने पास फॉर्मल ईमेल का फॉर्मेट देख रहे हैं, आफ्टरवर्ड्स हम अपने पास फॉर्मल लेटर का जब फॉर्मेट देखेंगे तब मैं आपको ये लिस्ट भी दिखा दूंगा। नेक्स्ट यू विल राइट द नेम ऑफ योर्स, अपना नाम लिखोगे और अपना यहाँ पर डेट लिख लोगे। नेम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अपना लिखो, पड़ोसी का लिखो, उसके पड़ोसी का लिखो, जिसका नाम लिखना तुम लिख लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हाउएवर डेट भी तुम जो चाहो लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तुम यहाँ पे 002-2034 लिख दो तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो तुम्हें बस ये देखेगा कि तुमने डेट लिखी है नहीं लिखी, अगर लिखी है तो ओके हो गया, नहीं लिखी तो फिर तुम गए, ठीक है भाई। दैट्स इट फॉर टुडे, देन वी विल कीप द क्लास टिल हियर। आफ्टरवर्ड्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर फॉर्मल लेटर को थोड़ा सा फोकस करेंगे। हाउएवर इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, इफ यू आर इन ट्रबल फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, यू कैन ईजिली DM मी, ठीक है। और ये आपके पास आ गया मेरा नंबर 0330-300-204। यू कैन ईजिली कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर एंड नहीं तो फिर आप मुझे कमेंट में बोल दें, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।